जय श्रीमन नारायण। मैं पंडित निरंजन कुमार भारद्वाज ज्योतिष वास्तु पौरोहित्य संस्थान अजमेर की ओर से आप सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को विशेष रूप से यह अवगत कराना चाहता हूँ। मेरे पास में क्या है कि अभी तक कई प्रकार के हमारे जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन हैं उन सभी की फ़ोन कॉल्स के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया कि अष्टमी कब है, नवमी कब है, दुर्गा नवमी कब है, क्या महानवमी कब है, अष्टमी कब है, रामनवमी कब है। तो इस प्रकार के बड़े ही भ्रम जाल में वह अपने आप में अंतर्द्वंद में जैसे फंसे हुए हैं। तो मैं सभी का मेरे पास में जैसे फ़ोन कॉल्स आता है तो मैं सभी को जैसे समझाता हूँ। तो इसलिए मैं आज यह एक विशेष सूचना आपके लिए तैयार कर रहा हूँ कि यह ध्यान रखिएगा कि एक नवरात्रा तो प्रतिपदा का क्षय हुआ ही है, साथ में क्या है कि अष्टमी जो है वह गुरुवार की है। और अष्टमी गुरुवार के दिवस में क्या है कि दिन में ठीक 11:49 तक अष्टमी है। तो 11:49 तक अष्टमी है, तो उससे पहले तक ये मान के चलें कि आप अष्टमी का पूजन करें। जिनको अष्टमी का पूजन करना है वह अष्टमी का पूजन सानंद पूर्वक करें। और आगे पीछे भी होते हैं, लेट सेट भी होते हैं, तो भी वो कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अष्टमी का ही पूजन कर सकते हैं। इसके पश्चात क्या है कि नवमी प्रारंभ हो गई है और वह नवमी जो है वह नवमी रामनवमी के लिए विशेष अपने आप में, क्योंकि भगवान श्री राम जी का जो जन्म है दिन के मध्यकाल में ठीक 12 बजे शास्त्रोक्त मान्यता के माध्यम से माना जाता है। तो राम जन्म इसी दिवस में नवमी के माध्यम से होगा, क्योंकि नवमी इसी दिन में 12 बजे तक रहेगी। क्योंकि दूसरे दिवस जो नवमी है वो मात्र और मात्र 10:07 तक रहेगी। तो 10:07 के पश्चात दसवीं आ जाएगी। तो इसीलिए रामनवमी जो है वह 26 तारीख की ही रहेगी और दुर्गाष्टमी भी 26 तारीख की ही रहेगी। इसीलिए आप किसी भी प्रकार के संकोच में न रहें। और फिर सबसे मुख्य बात कि दुर्गा नवमी या महानवमी वह भी 26 तारीख की ही रहेगी। इसलिए नवरात्रों की जो हर प्रकार से पूर्णता है वह 26 तारीख को ही हो जाएगी। इसीलिए आप सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधु इस बात को विशेष रूप से समझें आप, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, टेली मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के हमारे साथी बंधु कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बता देते हैं। तो उसके माध्यम से किसी भी प्रकार से आप भ्रमित न हो और सानंद पूर्वक यह मैं जो आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ, ये निर्णय सागर पंचांग, बंशीधर पंचांग जयपुर के माध्यम से और निर्णय सागर पंचांग जो नीमच का पंचांग आता है विशेष रूप से, उनके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप सानंद पूर्वक नवरात्रों की अष्टमी और नवमी 26 मार्च को सानंद पूर्वक करें। और मैं पंडित निरंजन कुमार भारद्वाज आपको दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दुर्गा नवमी और महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और भगवान श्री राम, सीता रामचंद्र और भगवती दुर्गा और मातेश्वरी महाकाली और भगवती महासरस्वती आप सबके जीवन में हर प्रकार से आप सभी को तन से स्वस्थ रखें, मन से प्रसन्न रखें, धन से सुसंपन्न रखें और जीवन को आनंदमय रखें। मैं पंडित निरंजन कुमार भारद्वाज आप सभी को नवरात्रों की पूर्णता की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और हाथ जोड़ के भगवती से यह ही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में हर प्रकार से उत्तरोत्तर अभिवृद्धि का विकास करते रहें। और शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुर्गायै नमो नमः।